काल भगवान एक दयाल भगवान। सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों जुग जो थोड़े जाही। सतयुग त्रेता द्वापर काल भगवान का, इसलिए राम और कृष्ण काल भगवान। कलयुग संत भगवान का, दयाल भगवान का, सतपुरुष भगवान का। इसमें सतलोक से सतपुरुष भगवान जन्म लेते। ये भी देखो इसी भारत की धरती पर। बाद में फैलाएंगे इसको, चारों तरफ फैलाएंगे, लेकिन भारत की ये धरती धन्य है। अब आपका यहाँ जन्म हुआ है तो आप सौभाग्यशाली हो। अगर आपका जन्म लंदन अमेरिका में हो जाता तो परमाणु बम तो बना लेते, लेकिन बस दिन भर दारू पी करके अंडा खा करके टनाटन रहते। लंदन अमेरिका में कोई कल्चर, कोई वहाँ धर्म अध्यात्म नहीं है। धर्म तो मानते हैं वो क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह साहब का धर्म, उनका ईसाई धर्म, अमेरिका, यूरोप। लेकिन वो लोग गाय और सुअर दोनों की मांस खाते हैं। अब कौन सा उनका धर्म है? कुछ जैसे मुसलमान भाई, मुसलमान सुअर को तो परहेज करते, गंदा जानवर है, लेकिन गाय बैल की मांस वो खाते। कहते भाई हमारी किताबों में सूची बनी है, इस मांस को खाना, इसको नहीं खाना। सुअर को अलग किया, गाय बैल को। लेकिन रामायण गीता में कोई सूची नहीं है। रामायण गीता में कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि रामायण गीता में कहीं मांस खाना, की गाय मत खाना, बकरी मुर्गी खाना, कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? नहीं नहीं। क्यों? आप पढ़े हो रामायण? आप सही बोलो। आप जो रामायण का विद्वान होगा, आप क्या भारत के शंकराचार्यों से हम कह रहे हैं। हम केवल आपको नहीं सुने, देखो मशीन लगी, लाखों लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। हम केवल आपको नहीं सुना रहे हैं, देश विदेश, शासन प्रशासन, अधिकारी कर्मचारी। अब कौन कौन सुन रहा होगा इस मशीन में, इसलिए सबके लिए। जब कभी कभी अंग्रेजी की बात आज लोग कहते महाराज गांव में अंग्रेजी, आपको नहीं अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले भी सुन रहे हैं। इसलिए चीज बहुत दूर तक जा रही। मशीनों ने कितना बड़ा काम कर दिया। पूरी रामायण गीता पढ़ो आप। मुसलमान तो ये कहते भाई हमारे यहाँ शराब के लिए मना है, शराब। इसलिए मुसलमान शराब का ठेका नहीं लेते हैं। हिंदुओं से तो उनकी नई पीढ़ी में भले शराब, लेकिन ज्यादा मुसलमान शराब नहीं पीते। आप अपनी पीलीभीत में देखो आप, ये ठेका किसका? शुक्ला जी का ठेका है। ये किसका ठेका है? तिवारी जी का ठेका है। ये किसका ठेका है? वर्मा जी का ठेका है। ये शराब का ठेका कौन का है? चौधरी साहब का ठेका है। ये शराब का ठेका किसका? यादव जी का ठेका है। हिंदू धर्म की सभी जातियों के लोग शराब के व्यापारी हो गए, लेकिन कहीं आपको मुसलमानों को शराब की दुकान बेच नहीं पाओगे आप। क्योंकि उनकी किताबों में लिखा है कि ये मुसलमान, अगर तेरे इंसानी जिस्म पर शराब का एक कतरा गिर जाए तो जिस्म को जला देना या काट कर निकाल देना, तब तेरी गुनाहें माफ होगी, वरना इस्लाम से काफिर हो जाएगा, खुदा से जुदा हो जाएगा। तेरा नमाज ज़कात रोजा हज तौहीद कभी कबूल नहीं होगा। वक्त कयामत मौत के बाद तेरी रूह को दोजक में, जहन्नुम में, नरकों में डाल दिया जाएगा। इसलिए मुसलमान तो मान गए। हिंदुओं की रामायण में क्या लिखा था? यहां भी शराब के लिए मना किया गया था। सुर सर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करें संत ते पाना। हिंदुओं के लिए रामायण में लिखा है कि भाई आप कहते हो गंगा मैया का मरते समय दादा को एक चम्मच पानी पिला दो, मुक्ति मिल जाएगी। गंगा में स्नान कर लो, इलाहाबाद काशी जाकर, हरिद्वार, मुक्ति मिल जाएगी, पाप धुल जाएगा। लेकिन शराब के मामले में सावधान किया रामायण ने कि अगर गंगा जल से भी शराब बने तो उसको भी मत पीना, वरना पाप लग जाएगा। तो हिंदू तो माने नहीं। रोज रामायण पढ़ते हो, ये चौपाई रोज आपके साथ देखो, नवरात्रि में जगह जगह रामायण हो रही। हिंदू लोग शराब पीकर ही रामायण कहीं कहीं पढ़ते हैं। कहा महाराज रात भर जागना है, नींद आए, कहा दारू पी लो, दारू पी लोगे टनाटन रहोगे, शराब पीकर ही रामायण पढ़ रहे। कोई बोलने वाला नहीं। मुसलमान तो मान गए।
मुसलमान